हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 वसंत भाग 2 से पाठ नंबर 2 हिमालय की बेटियां लेकर के आया हूं और इस पाठ के रचनाकार है नागार्जुन। आइए सबसे पहले लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र और इनका जो जन्म 30 जून 1911 बिहार के दरभंगा जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब की मछलियां इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसे? नदी को और हिमालय पर्वत को। वो हिमालय पर्वत कैसा नजर आ रहा था? बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ बात की गई नदी की कि जो नदी है वो दूर से देखने में शांत और अपने आप में खोई लगती थी। संभ्रांत अर्थात सम्मानित महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उसके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकियां लगाया करता। किसकी धारा में? नदियों की धारा में। अब लेखक नागार्जुन ने यहाँ पर नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी के रूप में भी देखा है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय पे से जब निकलती है वह बहुत ही दुबली और पतली होती है, लेकिन उछलती कूदती निकलती है। लेकिन जैसे ही यही नदियां जब मैदान भाग में पहुंचती हैं तो मैदान में जाकर के वो बिल्कुल शांत और विशाल काय हो जाती है। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। कहने का अर्थ कि जब पर्वतों से ये नदियां उतरती हैं तो उछलती कूदती हुई, शोर मचाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन मैदान में जाकर वह उल्लास, वह खुशी, वह आवाज सब गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर, अर्थात बाल क्रीड़ा, बच्चों का खेल देखकर। तो यहाँ पर लेखक नागार्जुन कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ अथवा जब किसी कली पर मेरा ध्यान जाता है तब मैं इतना आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ, लेकिन एक तरफ नदियों का यह रूप और दूसरी तरफ नदियों का यह शांत रूप, इसे देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वो कौन सा लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है, था व्याकुल कर रखा है? अपने महान पिता का विराट विशाल प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त अर्थात संतुष्ट ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अर्थात ऊंची नीची अधिकताएं। अधिकताएं का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे हम अधिकताएं कहते हैं। सरसब्ज अर्थात हरे भरे, उपत्यकाएं अर्थात घाटियां, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे हम घाटी कहते हैं। ऐसा इनका लीला निकेतन। अब देखिए खेलने का या शरारती करने का इस तरह का इनका घर है कि किस तरह से घाटियों पर उछलती है, कूदती है, समतल मैदान में उछलती कूदती है। तो यह नदियों का लीला निकेतन बताया गया है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है अर्थात पहाड़ से उतर करके जब थोड़ी दूर जाती है तब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो कुल मिलाकर के उछलती हुई कूदती हुई ये नदियां जब इन जंगलों में पहुंचती है तो पिछली बातों को याद करती होंगी, किस प्रकार से हम पर्वतों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर उछलते कूदते आगे बढ़े हैं।
कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सुर धुनता होगा, अर्थात पश्चाताप करता होगा कि बुढ़ा हिमालय जो है बहुत पुराना हिमालय, नदियां इन्हें छोड़ करके आगे चली जाती है, जिसके लिए यह पश्चाताप करता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोर के सिवा इनके पास और कुछ रखा ही क्या है। अर्थात जब हम पूछे इन पहाड़ों से कि ये नदियां तुम्हें छोड़कर कहां चले जा रही हैं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल अर्थात कुभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां हैं जो आंखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ पे लेखक ने जिन जिन नदियों का नाम लिया है, ये सारी नदियां हिमालय से ही निकलती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु अर्थात दयावान हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदियों अर्थात महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात बहती चली जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अपने आप में कुछ नहीं, बल्कि हिमालय पर्वत पर जो बर्फ है वो बर्फ पिघल करके एक एक बूंद जो वर्षों से पिघलती हुई चली आ रही है, बस वही नदी का रूप धारण करके समुद्र की ओर बहती चली जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हिमालय को पिता बताया गया है और नदियों को बेटी, और समुद्र से जब जाके मिल जाती है तो समुद्र हिमालय का दामाद बनता है। तो कुल मिलाकर के वह पर समुद्र बहुत ही भाग्यशाली होता है जिन्होंने ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी दो नदियों को अपने में समावेश किया, अर्थात इनका हाथ थाम लिया। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल अर्थात उनके ध्यान में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती, अर्थात जब उनका उद्गम स्थान हिमालय से रहता है तो वह नदी दुबली पतली छोटे छोटे रूप में हमेशा हिमालय की गोद में खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग अर्थात निर्वस्त्र होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना अर्थात सुंदर प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती, अर्थात संकोच नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हिमालय से निकल करके नदियां बहती हुई वह समुद्र में जाकर मिल जाती है, अर्थात सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो नदी है वह हिमालय की बेटी है और जो सागर है वह हिमालय का दामाद है, क्योंकि सागर वही सागर है जिसने नदी के हाथ को थामा है। अब कवि कालिदास की बात कही गई है कि कालिदास के विरही अर्थात वियोगी यक्ष ने अपने दूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान अर्थात प्रेम के बदले में प्रेम देना अर्थात दूसरी वस्तु देना, तो प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी अर्थात धन्य होगी। तो कालिदास ने भी अपने रचना मेघदूत में भी वेत्रवती नदी का जिक्र किया है, और ये जो मेघदूत है कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और यहाँ पे जो यक्ष का जिक्र किया गया है, यक्ष जो था वो कुबेर का सेवक था। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदी का सचेत रूप पसंद था। दरअसल अर्थात हकीकत में जो भी कोई नदी को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे अर्थात परिणाम पर पहुंचेगा। अब बात कही गई है काका कालेलकर की। तो काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता कहा है अर्थात पूरी संसार की माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्या नुकसान है। अर्थात कवि ने नागार्जुन ने इन नदियों को माता के रूप में देखा, लेकिन माता के रूप में देखने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या नुकसान है। कहने का अर्थ है कि जब ये नदियां पर्वत पे से हिमालय से निकलती हैं तब इनका रूप तो कुछ और होता है,
मैदानी भाग में जाकर के इनका रूप कुछ और हो जाता है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, माँ का प्रेम। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कहने का अर्थ कि बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने नदियों को बहन के रूप में देखा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिट ये जगह का नाम है, तिब्बत में आया हुआ है। तो तिब्बत की बात है, मन उब गया था अर्थात उचट गया था, तबीयत ठीक थी, अर्थात कुल मिलाकर तबीयत इनकी खराब थी, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर लेखक नागार्जुन बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था और पैर लटका दिया पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील अर्थात तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली जो धारा थी, उस धारा ने असर डालना शुरू किया। अब उस जल से, उस पानी से तन और मन लेखक का ताजा हो गया और वे लगे गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगते हैं? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें इस चीज का पता चलता है कि नागार्जुन ने इन नदियों को अर्थात सतलज नदी को बहन के रूप में भी देखा है। वे कहते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, और तुम्हारी जो लीला है बहुत ही आश्चर्यजनक है, और उन्हें बहन के रूप में पुकारा है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना, और जो उनका जो खुमारी था, खुमारी का अर्थ होता है आलसपन, सुस्ती, यह हट जाता है, दूर हो जाता है जब उन्होंने अपने दोनों पैरों को सतलज नदी में लटकाया और उस धारा से, उस जल प्रवाह से उनका जो आलसपन था वह आलसपन दूर हो जाता है और उनका मन आनंदित हो जाता है। जाऊं तुम पर मैं बलिहारी, मैं तुम पर निछावर कुर्बान हो जाऊं। तुम बेटी, हिमालय की तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित और चुपचाप हिमालय है, हिमालय बेचारा चिंतित है क्योंकि तुमसे छोड़ करके आगे चली जाती है, इसलिए चुपचाप और चिंतित खड़ा है। प्रकृति के नटी चित्र पर, यानी कि प्रकृति के चित्रित पट पर, पट का अर्थ होता है कपड़ा, पोशाक, लेकिन इनके साथ प्रकृति रूपी नटी का अर्थ होता है एक स्त्री, नट की जाति, अभिनेत्री। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और अनुपम अर्थात उपमा रहित, सर्वोत्तम अथवा बेजोड़, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, इस तरह की एक छाप तुम हिमालय पे छोड़कर आ रही हो, इसलिए हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।